काम ही बताता है कि इस काम को करने वाला जीव मन से किया है कि बेमन से किया है। हलवा बनाने के लिए दे दीजिए हलवा, मन से यदि हलवा बन जाए तो अमृत हो जाए, मुंह से न छूटे। और कहीं बेमन से बना फिर हलवा नहीं बनेगा, वो लपसी बन जाई। पखेव जानते हैं आप लोग? पखेव जानते? पखेव हाँ ना ना ना, पखेव हाँ हाँ। गाय गोरू को खिलाने के लिए रात को कम आंच पर जो खाना वाना बचा रहता है सब पानी में डाल दिया जाता है। रात भर वो पक के सवेरे पखेव बन जाता है। यदि मन से बनेगा तो हलवा बनेगा, बेमन से बका बनेगा, वो पखेव बनेगा कि लपसी बनेगा, वो राम जी जाने। काम बताता है कि कर्ता ने इस कर्म को किस मनोभाव से किया है। इसलिए काम करिए तो प्रसन्न मन से करिए, और जो रो रो कर काम करे ना उससे कोई काम न करवाइए। एक तो समय भी बर्बाद करेगा, कमुओं बिगाड़ेगा। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और भगवान का कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेक ही। इतना कह के कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिनका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। जोर से बोलिए। सुंदर। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़े सुंदर पर्वत पर और जाने के पहले बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भाई। बार बार भगवान के नाम का जय घोष किया और हनुमान जी चल पड़े। हनुमान जी गए, लग रहा है भगवान का मोघ बाण जा रहा है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए और विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं? पिता का मित्र पिता जैसा होता है, रुकिए चाचा जी। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हमारे राधे मोहन भैया पिछले 10 महीने से इस कथा के लिए घर घर दरवाजे दरवाजे जा जाकर लोगों को आमंत्रण निमंत्रण देते रहे कि कथा में श्रवण करने कथा अवश्य आइएगा। और ये तपस्या का परिणाम इतना भव्य स्वरूप इस गांव में बना। ये है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जीवन में कोई भी कार्य ठानिए तो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो विश्राम न करिए। क्यों? विश्राम कर करके काम करने से लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। लग गए तो लग गए, जब तक पूरा नहीं होगा छोड़ना नहीं है। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन मैं जब तक कार्य पूरा नहीं करूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे बढ़े। देवता रावण के डर के मारे पाताल में छिपे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए
देवताओं ने सुरसा को भेज दिया हनुमान जी के पास। सुरसा हनुमान जी के सामने आई, हनुमान जी जा रहे थे, खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। क्या करूंगी? खाऊंगी। किसने बोला? सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ा भूख कंट्रोल कर लो, मैं राम जी का काम करके अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी, हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, खा लो, खाओ खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा किया पता बा? 1 जोजन का। कितना बड़ा बनाया? किलोमीटर में बताइए। 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाई। पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से भी ऊंचा। एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर हाइट का है भैया। पहली बार बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुखते ठयऊ, सोरह जो जन मुखते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेरी आनंद के सत जो जन तेरी आनंद के। फिर अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत। लेना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का खेल हुआ। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, ऐसे ही शरीर बढ़ेगा हनुमान जी का, इतना धीरे। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुंह खोला। शरीर छोड़िए, सत जो जनते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुंह खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं इसका डबल हो जाऊं 200 जोजन, तो मेरा आधा शरीर राम जी के पास रहेगा, आधा सीता मैया के पास। का गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होकर 100 तक पहुंच गई। अब बड़ा होने से काम चलने वाला। देखिए सुरसा क्या है? जीवन की समस्या है। जीवन में समस्या बढ़ेगी और आप भी अपना रूप बड़ा करिएगा ना, तो समस्या और बड़ी होती जाएगी। यदि समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो समस्या जैसे बड़ा आकार धारण करे, आप अपने को छोटा रूप बना लीजिए, समस्या के भीतर जाके बाहर आ जाइएगा। सुरसा ने जैसे 100 जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी उसको चकमा दे। देखिए मुंह खोल ले बिया, दिख रहा है कितना भयानक मुंह खोली है। जैसे सुरसा 100 जोजन का मुख खोली, हनुमान जी चकमा दे दिए। क्या दे दिए? जोर से बोलिए।
चकमा समझ में आ रहा है? कभी किसी को दिए हैं? कौन कौन चकमा दिया है आज तक? हम ये नहीं पूछेंगे किसको दिए हैं। हाँ। हनुमान जी चकमा दिए हो, उसको बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए और उसके बाद छोटा रूप बनाकर बदन पैठी पुनी बाहर आवा, उसके मुख के भीतर गए, शरीर के भीतर चले गए। आधा घंटा हनुमान जी रहे। एक श्रोता पूछ रहे थे पेटवा में क्या कर रहे थे हनुमान जी आधा घंटा? उसका पूरा किडनी खराब हो गया था। मार गदा मार मार के सब किडनी ठीक किए। आधी घंटा हनुमान जी भीतर रहे, फिर बाहर आए। बाहर निकल करके बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट में जा करके आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दे रही हूं। किसने कहा? दर्शन करिए, जो खाने आई है वो आशीर्वाद दे रही है। जो खाने के लिए आई है वो क्या कर रही है? क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि हनुमान जी उसके सामने छोटे बन गए हैं। एक कथा कह रही है कि जीवन में जहां जहां छोटा बन करके जाइएगा वहां से आशीर्वाद लेकर के आइएगा। बड़ा बनने का सपना ना देखिए, बड़ा बनने में बहुत नुकसान है। खाली आशीर्वाद देना पड़ता है। छोटा बन के रहिएगा तो देना नहीं पड़ेगा, मिलता रहेगा आशीर्वाद। इसलिए हम किसी को फोन करते हैं ना, तो अगला प्रणाम करे उससे पहले हम ही कर लेते हैं प्रणाम। कई लोग नाराज हो जाते, महाराज आप काहे प्रणाम करते हैं? हम बोले तो लूटने का है, जो पहले बोल दिया वो लूट लिया। हमसे पहले आप बोल दिया करो। कहो छोटा बनिए। हनुमान जी को सुरसा मैया ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, राम जी का सब काम करिएगा। कितना काम? सब काम। अच्छा, सब किसको बोलते हैं? एक वचन को कि बहुवचन को? हाँ, लेकिन राम जी ने तो केवल एक काम कहा था करने के लिए, सीता जी का हाल चाल लेकर के बताने के लिए। जामवंत जी ने भी केवल एक काम कहा है, जाइए सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। आई क्या कह रही है कि राम जी का सब काम करना। हनुमान जी बोले, हमको तो एक ही काम बताया गया है, ये कह रही है सब काम करना। बोले अच्छा चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े हनुमान जी। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने, पानी में डुबा के मारने के लिए। वो कहा हनुमान जी को मारेगी। हनुमान जी उसके पास गए, मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? कौन बोला? क्या हुआ? सीताराम। सीताराम माने सीतय राम हो गया, मर गई। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खोपड़ी फट गया हो, वहीं बिलबिला के मर गई। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े
चारों तरफ देखे लंका में योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी दिन में जाना डेंजरस है, रात को अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे संध्या भई, मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसकी आकार को मशक कहते हैं। हनुमान जी है बानर के रूप में, आकार छोटा बना करके रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मशक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले उस मेरे नरहारे। लंका ही चले उस मेरे वहीं पर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहि निंदरे। तो कह चल सी मोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हर जहां लग चोरा। हनुमान जी चले दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से रात्रि के अंधकार में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, आप लोगों को पता है उसका नाम? लंकिनी का नाम है। हाँ, मेन गेट पर बैठी है, इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। जो भी लंका में विदेशी आता है उसका पासपोर्ट वीजा चेक करती है। हनुमान जी को रात्रि के अंधेरे में इसने देख लिया, चोर की भांति चुपचाप जाते। बोली मेरे रहते लंका में चोरी, हनुमान जी पर चिल्लाई। बोली तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी आपन मुष्टिका बांध के हाथ पीछे रखे थे आपन। बोली क्या चुरा के लंका से ले जा रहा है? हनुमान जी बोले लेकर जा रहे हो तो हम आ रहे हैं, हम चुरा के नहीं, हम भारत से लेकर के आए हैं। पूछी क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले अल्फांसो है, आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है? बोलिए बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम क्या है आम? हनुमान जी बोले खैबू, खाए के मन करता। बोली खिलाओगे मुझे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं एक लोग को, अभी पीछे खिला के ही आ रहा हूं, तुम खाओगी? हनुमान जी बोले लंकिनी बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। देखिए गोस्वामी जी बुंदेलखंडी भी लिखे, हन दो कहो का कदाओ जो का होगा। पूछी काहे के लाने लंका में आए हो? लंकिनी पूछी काहे के लाने आए हो ये खाने? हनुमान जी बोले ढेर बोलबो तो हन दबो। गोस्वामी जी बोले निकाले मुष्टिका, हनुमान जी रगड़े हाथ पर लंकनी के खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, राधे श्याम हुआ। देखिए पड़ गई है खून की उल्टी करके। रुधिर बमत धरनी मन धनमणि, खून की उल्टी करके धरती पर गिर गई। हनुमान जी गए, जाकर उसको उठाएं, पूछे टेस्टी था टेस्टी? कहो तो मलदहवा भी लाया हूं, वो भी खिलाऊंगा। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, चलते समय मुझे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हूं निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे।
लंकिनी ने कहा हनुमान जी से तुरंत अपना पासपोर्ट दीजिए, मैं स्टैंप लगा दूं उस पर। हनुमान जी बोले वीजा नहीं देखोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में, नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने पासपोर्ट पर मोहर मारा और कहा प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करई ताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करे चितवा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ हनुमान जी अगणित महाराज जोधा। गयो दशानन मंदिर माहे, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाहे, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख बैदेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या कहा लंकिनी ने? लंकिनी ने क्या कहा? प्रविशि नगर की जय सब काजा। फिर हनुमान जी बोला ये भी बोल रही है प्रविशि नगर की जय सबका जा, ये नहीं बोली प्रविशि नगर की जय प्रभु काजा, ये नहीं बोली, का बोली सब काजा। हनुमान जी बोले उस दिन सुरसा भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि राम जी का सब काम करिए, ये लंकनियों बोल रही है कि राम जी का सब काम करिए, हमको एक ही काम बताया गया है। अच्छा चलो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहां एक बड़ी पते की बात मैं आपसे कहूं। लंकनी ने कहा कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में कौशलपुर के राजा राजा राम सरकार को बिठा करके प्रवेश करिए, राम जी का सब काम करिए। लेकिन दर्शन करिए, हनुमान जी राजा राम सरकार को बिठा करके प्रवेश नहीं किए, पैठा नगर सुमिरि भगवान, अपने भगवान राम को हृदय में बिठाएं, राजा राम को नहीं बिठाएं। मैं क्यों कह रहा हूं, दोनों एक ही हैं, लेकिन स्वरूप का भेद है। जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा है ना, अपनी निष्ठा उसी स्वरूप में बना के रखिए। बतिया समझ में आ रहा है? यदि राजा राम सरकार में निष्ठा है तो राजा राम सरकार की उपासना करिए, भगवान राम में निष्ठा है तो भगवान राम की उपासना करिए, बाल राम में निष्ठा है तो बाल स्वरूप में निष्ठा बना के रखिए। हनुमान जी अपने राजा को नहीं, अपने भगवान को हृदय में बिठा करके प्रवेश किए लंका में। अब पूरी रात लंका घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े, रावण के घर में गए भवन में, रावण मदिरा पी के सोया था। पूरी रात घूमते रहे, सीता मैया नहीं मिली। भोर बेला में हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा,
हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। एक बहुत सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। कैसा घर दिखाई पड़ा? जोर से बोलिए। तो क्या बाकी जो घर हनुमान जी लंका में देखे थे वो सुंदर नहीं था? सोने के महल थे सारे, वो सुंदर नहीं थे? सुंदर भले होंगे, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में वो सुंदर नहीं है। भक्त की दृष्टि में वही घर सुंदर है जिस घर के भीतर भगवान की उपासना होती हो, भगवान का वंदन होता हो। यदि कुटिया है आपकी और कुटिया में भगवत आराधना हो रही है, तो संत बिना बुलाए आपके कुटिया में आएंगे। और यदि आप महल बना के रखिए और वहां भगवान की पूजा वूजा ना करिए, तो संत नहीं आएंगे, विषयी जीव वहां आएंगे। कई लोग घर में न जाने काका बना के रखते हैं, उसमें सजा के भी रखते हैं। दया आती है। हम तुझ गए किसी घर, अब पहले दिखाई पड़ जाए तो वही देर भाग लेते हैं, हम नहीं रुकते वहां पर। सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपे। घर का जो दीवाल था, दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। राम आयुध अंकित गृह। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था, तुलसी मैया लगी हुई थी। ये धनुष बाण, तुलसी जी का बिरवा देखते हनुमान जी ये निश्चित हो गए, निश्चिंत हो गए, ये भगवान के किसी भगत का घर है। घर की साज सज्जा बता रही है कि इसमें कोई भगवान का भक्त रहता है। भक्त मिल गया, ये टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात का है कि लंका में भगत मिल गया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इस सज्जन ये राक्षसों की नगरी में सज्जन कहां से आ गए हो? शराब के दुकान पर दूध कौन मांगने आ गया यहां पर? यहां सब राक्षस रहते हैं, यहां ही भगत जी क्या कर रहे हैं? अभी सोच ही रहे थे हनुमान जी, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी विभीषण के घर के बाहर खड़े हुए, अते ही समय विभीषण जागा। मेरा एक प्रश्न है श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, हनुमान जी जब पहुंचे उसी समय विभीषण काहे जग गए? का विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? मोबाइल में अलार्म लगाए थे विभीषण जी 5 बजे, 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते? क्या हनुमान जी जाकर केवाड़ी डोरबेल बजाए थे कि विभीषण जी जग गए? ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। हनुमान जी घर के बाहर खड़े हुए, अब भीतर विभीषण जी जग गए। क्यों जग गए? जगे नहीं, जगाए गए हैं। जगे नहीं है, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। क्यों? जब आप भगवान का कार्य करने चलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है। भगवान ही लोगों को जगा जगा कर और आपसे मिलवाते जाएंगे और आप राम कार्य पूर्ण कर दीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि सब लोग मिल जाएंगे तब हम करेंगे, तो ना मिलेंगे ना आप करेंगे। आप चल पड़िए। यदि के डाक सुने तोर ना आसे तबे अकला चलो रे। कविवर
रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, आपकी आवाज सुनकर कोई यदि साथ में नहीं आ रहा है, प्रतीक्षा मत करिए, अकेले चलिए, एकला चलो। जब आप अकेला प्रारंभ करिएगा, 10 किलोमीटर बाद जाकर पीछे मुड़िएगा, आपके साथ पूरा टोली दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। भगवान का भक्त कभी अकेला नहीं होता, इसलिए राम कार्य प्रारंभ करिए। बुझाता बतिया हमार लगिए, जिसको जुड़ना होगा अपने जुड़ जाएगा, और जिसको नहीं जुड़ना होगा घरे जाकर के प्रार्थना करिएगा, तो वो जुड़ने उड़ने वाला नहीं है, उल्टा और ही विरोध करेगा। अब बहुत भगत भइल बड़न। एकला चलो रे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। आगे बढ़िए।